एक जगत गुरु हैं जिन्होंने बोला कि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो हनुमान चालीसा है उसमें 4 गलतियाँ उन्होंने गिनाई, तो आप किस तरह इससे सहमत हैं? देखिए, हमारा ये मानना है, हमने अभी उल्लेख किया आपसे कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय भी ये बात उठी थी। हमसे उनसे बड़ा विद्वान नहीं मानते, वो लोग भी बहुत बड़े यहाँ के हिंदी और काव्य में और सब में बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो उनका कहना है, देखिए कि जो रामचरितमानस खास करके जैसे आपकी गीता प्रेस की है, हम लोग उसको बड़ा प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए कि वर्षों वर्षों से वो चला आ रहा है और करोड़ों लोगों ने उसको रिसाइट किया है, पढ़ा है उसको, और सब विद्वानों ने भी पढ़ा है। तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से कोई शिकायत आई आई है। और ये अगर किसी को इस तरह लग रहा है तो वो अपना काव्य खुद लिखे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, अगर उसमें चेंजेस करना है तो ये अधिकार सिवाय गोस्वामी जी का और किसी को नहीं है। आपको मर्जी, अगर आपको सब गलत ही लग रहा है तो आप जानिए, वो आपकी गलती है। उसमें हम नहीं समझते हैं कि उसमें कोई एडिट करने की ज़रूरत है। गोस्वामी जी ने उसको, और जब कह रहे हैं कि शिव जी के मानस हमने उठा के उसकी केवल स्क्रिप्टिंग की है, और ऐसा कभी इस तरह का बात नहीं है। और उसमें कभी दो चार दोहों को लोग उठा के, जैसे ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये सब पर बात करके और डेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें लोगों को, उसमें है ताड़ना शब्द एक है, जैसे वो बड़ा बहुत दिनों से उस पर विवाद चल रहा है, तो उसमें ताड़ना का एक अलग अर्थ है। और जैसे ढोल गवार शुद्ध पशुनारी जैसे इस तरह की बात कही गई है, तो ताड़ना सबके लिए अर्थ, वो ताड़ना का प्रयोग अलग अलग ढंग का है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, वो समुद्र के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो लोग पढ़ते नहीं हैं, और उसका एक लिटरल मीनिंग खोज के और उस पर भिड़ जाते हैं। अच्छा, ताड़ना का जैसे महिलाओं का अगर आप बात करें तो वो होता है कि महिला को ताड़ना, ये क्या बात है। तो ताड़ना एक तड़ जैसे होता है कि क्यों आप तड़ रहे हो, क्या उसको तड़ मतलब ध्यान दे रहे हो, ध्यान से उसको क्या देख रहे हो क्या। तो महिलाओं को जैसे बहुत अबला समझते हैं। और आप फिजिकली भी देखिए तो जितने मजबूत मेल मेंबर होते हैं, इतने मजबूत महिलाएं नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन मतलब कि आपके निगाह में हो और वो सिक्योर्ड रहे, कुल मामला है। और महिलाओं का जितना आदर गोस्वामी जी ने किया, पूरे काव्य में उठा के देख लीजिए, उतना आदर शायद ही किसी ने किया हो। तो ये ताड़ना शब्द को पहले आप समझिए, और उसका हर जगह, और उसमें ढोल के साथ ताड़ना का तो पीटना हो गया। अच्छा, नहीं पीटेंगे वो बजेगा नहीं, ठीक है। गंवार है, अगर मान लीजिए अगर वो इंटेलेक्चुअल नहीं, बुद्धिमान नहीं है, तो उसको आपको फिर सुरक्षित लेके चलना होगा, उसको समय समय पर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। इस तरह का ताड़ना का शब्द जो है हर जगह अलग अलग ढंग से प्रयोग है। इसीलिए कहा गया कि रामचरितमानस बिटवीन द लाइंस बहुत कठिन है। उसके भाव को आप समझिए, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है वो समझिए, नहीं तो हमको तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती है। अब शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, अब आप इस तरह से किसी के काव्य को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वो गोस्वामी जी ने जो लिखा, उनका एक उद्देश्य अपना था, आपको उस भाव से उसको पढ़ना चाहिए। हम तो समझते हैं कि हनुमान चालीसा हो या रामचरितमानस हो, ये सीधा सीधा महामंत्र है, और लाखों करोड़ों लोगों ने उसका प्रयोग किया है और उसका फल भी मिला है। तो अगर किसी चीज़ में कोई अशुद्धि है, क्या है, तो हम तो उस पचकड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, और आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस ढंग की बात करता है तो उससे ज़रूर हम लोग बात कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि अगर ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है तो एक चीज़ तो बड़ा प्रामाणिक है, हर आदमी उस ग्रंथ को पढ़ता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, तभी तो उसको कुछ उसमें दिख रहा है। अच्छा, अपने अनुरूप कोई चीज़ दिखेगा तो उसको पसंद आएगा, अपन अनुरूप ने। तो शास्त्र और वेद का भी कहा गया है कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं। अब आप शास्त्र में और वेद में भी गलती ढूंढना शुरू करें तो वो तो एकदम प्रामाणिक है, उसको हमारे यहाँ सीधे सीधे साक्षात भगवान माना गया है वेद को, और वही सब प्रमाण भी है आपका। आशा करते हैं आपको ये शॉर्ट क्लिप हमारे पॉडकास्ट से काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल देखो सब भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।